क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। इसे इतने शौक देना कि किसी लायक ना बचे। किसी भी कीमत पर उसकी याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए, समझे? काम हो जाएगा सर। गुड। छोड़ो डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूं। मैं पागल नहीं हूं। मुंह खोलो इसका। नहीं। इसके सर पकड़ो। छोड़ दो, हाथ छोड़ो। मरा तो नहीं है? अभी नहीं। गुड। कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसका डॉक्टर उसके लिए भगवान होता है, और अस्पताल वो मंदिर जहां लोग अपनी दुख तकलीफ से निजात पाते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो इस पवित्र पेशे पर एक कलंक है, जो पैसों के लिए अच्छे खासे स्वस्थ इंसान को बीमार कर देते हैं, एक मानसिक रूप से तंदुरुस्त आदमी को भी पागल कर देते हैं। लेकिन आज की कहानी किसी भ्रष्ट डॉक्टर के बारे में नहीं है, बल्कि उस लड़के के बारे में जो इस जाति का शिकार हो रहा था। ये डॉक्टर तो बस एक मुखौटा थे। तो आखिर कौन था जिम्मेदार इस लड़के के साथ हो रहे इस टॉर्चर का? कौन थे वो लोग जो इस लड़के की जान लेने पर आमदा थे, और क्यों? किसी को क्या हासिल होने वाला था? इस लड़के की जान लेकर किसी को क्या मिलने वाला था? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज की इस कहानी के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। इस घटना की तह तक जाने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा। आप लोग इस तरीके से मत कीजिए। एक फोटो लेनी है अंकल, प्लीज। वॉचमैन आने दो। बेटा संभल के। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रतीची। वाह, अंकल मुझे ना आपकी सीरियल बहुत अच्छी लगती है और मुझे आपके साथ फोटो लेनी है। क्या बात, आप मेरा सीरियल देखती हैं? हाँ। फिर तो हम आपके साथ जरूर फोटो लेंगे। आजा, आप एक फोटो निकाल देंगे? स्माइल। एक और पोज दे। इधर आ, कम। ओके, थैंक यू अंकल। वेलकम। चलो। माँ, 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 कोई है अंदर? माँ, माँ, कोई है घर पे? दरवाजा खोलो माँ। माँ, अरे यार रोज का ये। ए भाई, रंगा मचा रखा है ये। अपार्टमेंट का मच्छी मार्केट समझा है क्या? ओ वर्मा, अपने घर के हंगामे शांत कर जाके, समझा? और दूसरों के काम में टांग मत अड़ाया कर तू। चल सो जा। बेटा कर ले हीरोगिरी। तेरे को तो इस अपार्टमेंट से मैं निकलवाऊंगा एक दिन, समझा? सो जा वर्मा। चल। माँ, माँ, मॉम, मॉम, कब से डोर नॉक कर रहा हूँ? हाँ, कहाँ थी आप? मॉम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
वरुण, इसमें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करो। मॉम, आपको पता है ना सुबह से शूट कर रहा हूँ मैं, और आप तो जानते हैं मेरे आने की टाइमिंग ना, तो फिर यार थक गया हूँ मैं। वरुण, दिन ब दिन तुम्हारी आवाज ऊंची क्यों होती जा रही है? तमीज से बात करना भूल गया है? तो अपनी माँ से बात कर रहा है, ना कि तुम्हारी शूटिंग वाली लड़की से। मॉम प्लीज, और ये दिन पर दिन होता क्या जा रहा है आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम बदतमीज होते जा रहे हो। माँ, अरे आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा। नहीं, बताओ क्या हुआ? कुछ पुरानी बातें याद आ गई। हमारे पापा ने हमें अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी। कभी तुम्हारी खबर तक नहीं ली, दूसरी शादी कर ली, हम दोनों का ख्याल तक नहीं किया, कभी याद तक नहीं किया। माँ, रोना बंद कर दीजिए, रोना नहीं अब। और अब सब कुछ ठीक हो चुका है ना, है ना? तो जितनी परेशानियां उठानी थी, जितने सेक्रीफाइस करने थे मुझे बड़ा करने में, आप कर चुकी हैं। अब और नहीं, है ना? आपका बेटा है ना आपके साथ, और हमेशा रहेगा। हाँ है तू, लेकिन बेटा माँ का फोन कभी नहीं उठाता। पूरे पूरे दिन, पूरी रात अपनी शूटिंग में रहता है। ये घर अकेले मुझे काटने दौड़ता है। कब तक इन बंद दीवारों में बंधी रहूं? कल को तेरी शादी हो जाएगी तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करेगा तू, वक्त भी नहीं दे सकेगा मुझे तू। माँ, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, और मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना? और माँ प्लीज नाराज मत होना, ठीक है? माँ, मैं चाहता हूँ कि आप रिलेशनशिप में आ जाएं। माँ, मेरी बात सुनो, नीरज जी आपको पसंद है ना? मैं चाहता हूँ कि आप उनसे शादी कर लें। माँ, इस बात से मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, सच में। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करें। माँ, इधर देखो, ये बेटा अपनी माँ से प्रॉमिस करता है, हमेशा आपके साथ रहूँगा, हर तरह से सपोर्ट करूँगा। हाँ बोल दो माँ। मैं गलत था माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मतलब अब आपके पास अपने बेटे के लिए ही टाइम नहीं है।
आपको मेरा पैसा चाहिए। मुझे कोई प्यार नहीं करता ना, मैं किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, ले लो जितना पैसा लेता है, सब ले लो, पर मुझसे पहले की तरह बात कर लो माँ, प्लीज माँ। बहुत टेंशन हो रहा है नीरज मुझे। वरुण आजकल बहुत गुस्सा करने लगा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। उसे प्यार से समझाओ श्री, बेटा है वो तुम्हारा। कितना मानता है तुम्हें, कितना प्यार करता है, कितना करता है वो तुम्हारे लिए। मुझे पूरा यकीन है अगर तुम उसे समझाओगी समझ जाएगा वो। जब भी तुम मेरे साथ होते हो ना, सब कुछ आसान सा लगता है। नीरज, हम शादी कब करेंगे? श्री, ये कोई वक्त है शादी के बारे में बात करने का? वरुण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमसे नाराज है। उसे समझाओ प्यार से, मनाओ उसे, उसके पास जाओ, उसे प्यार से समझाओ। एक बार वरुण मान जाता है ना तो शादी भी कर लेंगे, बिग डील। लेकिन फिलहाल हमसे काफी नाराज है वो। तुम्हें प्यार से हैंडल करना होगा उसे। जाओ, उसे मनाओ। एक सेकेंड। ये चेक भी साइन करा लेना वरुण से। चेक? हाँ, वो बोरी वाली फ्लैट जो हम लोगों ने खरीदा था उसकी किस्त जमा करने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। आराम से पेश आना उससे। जाओ। वरुण बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। देखो मुझे तुमसे बात करनी है। वरुण बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं जिंदा हूँ बेटा। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। वो तो ब्लड प्रेशर की वजह से मैं गुस्सा हो जाती हूँ। बेटा चुप ही रहोगे क्या? बात नहीं करोगे अपनी माँ से? श्री, ये जूस लो और पिला दो उसे। और सुनो, थोड़ा प्यार से पेश आओ उससे। वरुण बेटा, देखो बात नहीं करनी है ना मुझसे, ठीक है? मैं जूस लेके आई हूं तुम्हारे लिए। जूस तो पी लो बेटा। बेटा दरवाजा खोलो। देखो तुम्हें मेरी कसम, ये जूस पी लो। वरुण बेटा,
ये लो जूस पी लो। बेटा शांत हो जाओ। यहाँ देखो। फिर आई एम सॉरी माँ, मुझे भी आपसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी टू बेटा, लेकिन आगे से ऐसे मत करना। ये अपना बोरीवली वाला फ्लैट है ना, इसकी इंस्टॉलमेंट देनी है। पर मम्मी ये ब्लैंक चेक है। वरुण बेटा, अपनी माँ पे भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है मम्मी, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। दीजिए पे, सब कुछ आप ही तो है मेरा। हाँ ले लीजिए। आराम करो। एक बेटा अपनी माँ से इस हद तक प्यार करता था कि वो चाहता था कि उसकी माँ इस उम्र में भी दूसरी शादी कर ले ताकि उसका अकेलापन दूर हो सके। दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्लैंक चेक पर साइन करने का मतलब होता है कि जो चाहे उस चेक पर कितनी भी रकम भर कर बैंक से पैसे निकाल सकता है। ये एक बहुत ही खतरनाक गलती है और वरुण आंख बंद कर अपनी माँ के कहने पर ब्लैंक चेक पर साइन कर देता है। अपनों पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन भरोसे में अंधा हो जाना किसी बहुत बड़े अपराध का बुलावा हो सकता है। और वरुण को इस बात की भनक तक नहीं थी कि वो कितनी बड़ी साजिश का शिकार बनने जा रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि नीरज उसे किसी न किसी तरह से नशे की गोलियां देकर नशे का आदी बना रहा था और दवाइयां ना मिलने पर वो बहुत ही वायलेंट होता जा रहा था। तो क्या वरुण को इस सब के बारे में पता चल पाएगा? और जो खतरा उसकी जान पे मंडरा रहा था, क्या वो टलेगा? और आखिर नीरज ऐसा क्यों कर रहा था? कहीं सब में वरुण की मां का भी तो हाथ नहीं है। आइए देखते हैं। इस उम्र में भी कमाल है भाई, जब मन होता है आता है, जब मन होता है चला जाता है। अच्छे घर की औरतें ऐसा नहीं करती। फ्लैट नंबर 507 वाले ने तो पूरे अपार्टमेंट का माहौल खराब कर रखा है। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? यहाँ मेरा घर है, जो हमारा मन करेगा वो करेंगे। होते कौन हो तुम लोग? ठीक है, तुम्हारा फ्लैट है, लेकिन इसी समाज में रहते हो ना तुम। आखिर कौन है वो आदमी और क्या रिश्ता है उसका तुम्हारी मां से? तुम्हें पता है ना, ऐसी औरतों को हमारे समाज में बदचलन कहा जाता है। निकलो यहाँ से, निकल यहाँ से। वरुण, क्या शोर मचा रखा है तुमने? रोज रोज एक नया तमाशा खड़ा कर देते हो। तमाशा? तमाशा तो तुमने बना दिया मेरा और मेरी माँ का। वरुण, हद पार कर रहे हो तुम अपनी। तुम्हारा पैसा बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो। छोटी सी उम्र में बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए ना तुमने, इसके लिए आ गई ये अकड़ तुम में। श्री की वजह से बस चुप हो अभी तक, वरना क्या क्या करेगा तू? हाँ मारेगा? मारना। ये बॉडी किस लिए बना रखी है? मारना। बस कर अब। मार मुझे, मार मुझे। क्या कर रहे हो? मार मुझे, मार दे मुझे। सब मारो मुझे, सब मारो। मारो सब, सब मारो, सब मारो। वरुण क्या हो गया बेटा?
वरुण बेटा नीरज क्या मुझे लगता है ज्यादा गुस्सा होने की वजह से उसे चक्कर आ गया। तुम पानी लेकर आओ एक गिलास फटाफट। हाँ, जाओ तुम पानी लेकर आओ। पकड़ो इसे। अभी आई। हाँ, पिलाओ उसे, अपने हाथ से पिलाओ। ऐसा ऐसा बेटा पानी पी लो। क्या हो गया वरुण को? ये बात क्यों नहीं करता कुछ? वरुण उठो। कुछ नहीं होगा, उसे चक्कर आ गया है, उसे आराम करने देते हैं। रूम में ले जाने दो उसको मुझे। और आराम करने दो उसको। संभाल के। बिल्कुल। वरुण बेटा संभाल के। वरुण बेटा हटो हटो, मुझे देखने दो। वरुण बेटा क्या हुआ है? श्री तुम रो क्यों रही हो श्री? कुछ नहीं हुआ है वरुण को। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? डिप्रेशन की वजह से थोड़ा सा बेहोश हो गया है वो। कल सुबह उठते ही बी फाइन, ट्रस्ट मी। यस। उसे सोने दो उसे आराम करने दो प्लीज। अरे बच्चा। श्री कुछ नहीं होगा उसे। तुम रो क्यों रही हो? रिलैक्स। कुछ नहीं होने दूंगा उसको, कुछ भी नहीं। मॉम मॉम, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं लेट हो गया शूटिंग पे आज। नाश्ता रेडी है, नाश्ता करके जाना। ओ, कल क्या हुआ था मॉम? मुझे कुछ याद नहीं है। माँ वो आजकल पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। शाम होते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ये सब डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। बात बात पर गुस्सा करोगे, मुझसे झगड़ा करोगे तो यही सब होगा ना। खुद भी डिप्रेशन में रहोगे और मुझे भी। अच्छा माँ, अब प्लीज़ परेशान मत होइए। मैं शाम को आके अच्छे से बात करूँगा आपसे, ठीक है? अब मैं शूटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ माँ, मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। नाश्ता रेडी है, नाश्ता करके जा। मैं सेट पे ही खा लूँगा। ये ले वरुण सुनो। लव यू मॉम। मेरे अकाउंट से 25 लाख किसने निकाल लिए? माँ को फोन करता हूँ। मम्मी, वरुण आ गया लगता है। वरुण बेटा, नीरज वरुण का फोन नहीं लग रहा है। मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन बंद है शायद वरुण का। बताता हूँ। नीरज तुम्हें कुछ पता है? चलो नीरज बताओ ना, कुछ पता है तो। अंदर तो आओ। कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे बता दो, वरुण का कुछ पता है तुम्हें? नीरज बात क्या? आ जाओ वरुण कहाँ है? आ जाओो, एक मिनट बताओ तो सही। लेकिन कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चलो श्री। ये तो वरुण की कार है। तुम्हारे पास कैसे आई वरुण की? मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं, पहले बताओ मुझे बात क्या है वरुण? श्री, मैं तुम्हें वरुण के पास ही लेके जा रहा हूँ। नीरज, पहले चलो श्री। नीरज बताओ तो वरुण कहाँ है? वरुण के पास ही जा रहे हैं, समझाता हूँ, तुम पहले बैठो। सेट।
नो डॉक्टर, नो डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं वरुण की माँ हूँ। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? मेरे वरुण को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, आप परेशान मत होइए, बैठ जाइए, लीजिए पानी पीजिए। डॉक्टर साहब, देखिए, वरुण की हालत बहुत खराब है। पिछले 6 महीने से जो वो ड्रग ले रहा है वो बहुत ही पावरफुल है, और इन ड्रग्स की वजह से ही वो एडिक्टेड हो चुका है। अगर अब ड्रग्स उसे नहीं मिली ना तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो अच्छा है कि नीरज उसे यहाँ ले आए। अगर ये 1 महीना लेट हो जाते ना तो उसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लिए। अब तो सब कुछ आप ही को करना होगा। उसके साथ हमदर्दी कम करनी होगी और उसको कुछ दिन हमारे यहाँ इलाज के लिए छोड़ना होगा। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं मिल सकते? आइए, चलिए चलिए। वरुण बेटा, मेरा बच्चा, ये सब क्या है? क्या हो गया है तुझे? हाँ? क्यों ऐसे किया बेटा? क्यों क्यों वो ड्रग्स को हाथ लगा? क्यों ड्रग्स को हाथ लगा? मेरे घर में कुछ कमी थी क्या? कमी थी कुछ? क्यों किया फिर ये सब? क्यों सब कुछ खत्म कर दिया बेटा? मैं कैसे रहूंगी तुझे यहाँ छोड़कर अकेले? कैसे यहाँ छोड़ के रहूंगी? बेटा, ना। देखिए, पेशेंट को ज्यादा परेशान मत कीजिए प्लीज। आइए, चलिए। डॉक्टर साहब, वो कुछ बोलना चाहता है। बोलना चाहता है। श्री, बोलो बेटा। श्री, उसे आराम की सख्त जरूरत है, उसे आराम करने दो। नीरज, मुझे रुकने दो ना उसके साथ। श्री, हम उसके करीब ज्यादा देर रहेंगे तो वो रिकवर नहीं कर पाएगा ना। चलो यहाँ से, उसे आराम की जरूरत है। चलो। देखो बेटा, मैं आऊंगी तुझे मिलने वापस। मैं आऊंगी मिलने। नीरज, तुमने मुझे कल रात को ही क्यों नहीं बताया कि वरुण यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में है? श्री, मैं कल रात को तुमको कैसे बताता? तुम ऑलरेडी इतना स्ट्रेस थी। ऊपर से मुझे मालूम था कि कल रात को हमें वरुण से मिलने नहीं दिया जाता। इसके लिए मैंने सोचा कि तुम्हें और परेशान ना करूं, बस इसके लिए नहीं बताया। कितना ख्याल रखते हो हमारा। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, मैं प्रोड्यूसर शर्मा बोल रहा हूँ। आप वरुण की मामा बोल रही हैं ना? हाँ जी, बोलिए। कल से वरुण का फोन बंद आ रहा है, उसकी वजह से पूरी शूटिंग रुकी हुई है मैम। बहुत नुकसान हो रहा है, प्लीज आप मेरी वरुण से बात करवा सकती हैं? किसी प्रोड्यूसर का फोन है, वरुण के बारे में पूछ रहे। क्या तो तुमको कुछ पता नहीं उसके बारे में? ठीक है। हाँ जी, वरुण नहीं पता। अच्छा खासा लड़का था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। ये जो ग्लैमर की दुनिया है ना श्री, ऐसी ही है।
इतनी छोटी उम्र में वरुण ने इतना पैसा कमा लिया, इसके लिए गलत लड़कों की संगत में पड़ गया और नशा करने लगा। तुम घबराओ मत, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इलाज से वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। मगर तुम्हें अब से उसके सारे पैसे का हिसाब अपने हाथों में रखना है। उसे इतने पैसे देने ही नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए ड्रग्स का सहारा ले। और श्री, अगर तुम इतना भी नहीं कर पाई ना, खो दोगी अपना बेटा एक दिन। नहीं नहीं नीरज, मैं अपने बेटे की भलाई के लिए कुछ भी करूंगी। तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे। चुपचाप ये ब्लैंक चेक साइन कर, वरना पीट पीट कर जान ले लेंगे तेरी। चल साइन कर, चल साइन कर, जल्दी कर, हाथ खोल। बहुत अच्छा मनोरंजन करता हूं सबका। हेलो सर। बोल। ब्लैंक चेक पर साइन हो गए हैं, काम हो गया आपका। गुड, कल आके मिलता हूं तुमको। ओके सर। सुन, वो रसोई के पास वाली जो दीवार है ना, वो बहुत नीचे है। वहां पे एक सीढ़ी भी रखी है। भाग जा तू यहां से। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? जब कोई अपना यहाँ अकेला छोड़कर जाता है तो बहुत दुख होता। मुझे भी मेरा बेटा यहाँ पर छोड़ करके चला गया, आज तक लौट कर आया ही नहीं। हाँ, और तुझे तो तेरी माँ छोड़ कर गई है ना। जब कोई अपना लौट कर नहीं आता तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। तुझे भी कोई लेने नहीं आएगा, कोई लेने नहीं आएगा। हाँ सुन, तू भाग जा, भाग जा यहां से, भाग जा, भाग जा, भाग जा।
कैसे हुआ बेटा? ये तुम्हारी हालत किसने की बेटा? बोलो बोलो बेटा, क्या हुआ है? माँ तुमने मुझे वहाँ क्यों भेजा? वो लोग मुझे सुबह शाम मारते थे, रात दिन मारते थे। आपको पता है माँ, ये जो नीरज है ना, इसने सब कुछ किया है माँ। नहीं बेटा, नहीं बेटा। अब अभी वो ये चाहता है कि हम दोनों एक साथ ना रहे माँ। बेटे तुम्हारी ड्रग्स की आदत छुड़ाने के लिए बेटा भेजा वहाँ पे। नहीं मम्मी, ये सिर्फ हमारे पैसों के चक्कर में है बस। ये बहुत बुरा आदमी है माँ, ये मुझे मार देगा। मैंने तो कभी ड्रग्स लिए ही नहीं माँ, मैंने तो कभी ड्रग्स लिए ही नहीं। हाँ बेटा, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। मेरा बच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी, प्लीज नहीं। मैं हूँ ना बेटा, नहीं बेटा, मैं हूँ ना। तुम रुक जाओ, मैं अभी आई बेटा। वरुण कहाँ है? नीरज मेरे पास। श्री, वरुण कहाँ है? श्री, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? वो वहां से भाग कर आया, उसने किसी को घायल भी कर दिया वहां पे। इन नशीले लोगों का ना कोई भरोसा नहीं है, तो कुछ भी कर सकता है, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे बताओ वरुण कहाँ है? वरुण नीरज मेरे पास। वरुण चलो मेरे साथ। वरुण चलो, तुमको जाना होगा। वरुण आओ, वरुण चलो, वरुण चल। नहीं नीरज, मत लेके जाओ उसे। वरुण चलो बाहर। मैं हूँ बेटा, नीरज मेरे पास ना, प्लीज चलो। प्लीज नीरज। श्री, बात भी करो। क्या चाहती हो तुम? ये कभी ना सुधरे, ये कभी ना रिकवर कर पाए। You want कि वो रिकवर करे? जाना होगा अभी। श्री, जाने दो उसको। वो मार देगा मुझे। अच्छा वरुण, मेरा बच्चा। ये सब क्या हो गया? नहीं नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे, मार देंगे वो लोग मुझे। हेलो हेलो, जरा नीरज को फोन कीजिए प्लीज। जी, नीरज बाहर गया अभी, आप मैसेज दे दीजिए, मैं उनको दे दूँगी। नीरज का फोन आपके पास कैसे? आप कौन बोल रही हैं? आप कौन बोल रहे हो? मैं नीरज की वाइफ बोल रही हूँ। नीरज की बीवी है? हाँ, मैं नीरज की वाइफ बोल रही हूँ। शादीशुदा है? हेलो 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 हेलो, सुनिए, हेलो। आ जाओ, निकालो इसको बाहर। चल, ले चल इसको, चल, ले चल इसको, चल। हेलो, आप बताइए। अभी वरुण को एक आदमी नशा मुक्ति क्लिनिक में लेकर गया है और उसे जबरदस्ती लेकर गया है। हाँ, उसने मेरे बेटे को किडनैप किया है। आप पुलिस को बुलाइए, मैं अभी आई। मैं अभी फोन करता हूँ पुलिस को। चल, छोड़ो मुझे। हो कौन तुम लोग? हाँ? ये लो, बांध दो। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। इसे इतने शौक देना कि किसी लायक ना बचे। किसी भी कीमत पर उसकी याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए, समझे? आप हो जाएगा सर। गुड।
डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ। ये लोग मुझे पागल बनाने में तुले हुए हैं। डॉक्टर साहब, मुझे पागल बना रहे हैं। नहीं, डॉक्टर साहब। मरा तो नहीं है? अभी नहीं। गुड। इंस्पेक्टर, यही है वो आदमी। हवलदार, पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? श्री, अच्छा वो तुम आगे, ये लोग जो पकड़ के ले जा रहे हैं, उनको बताओ मैंने कुछ नहीं किया है। वरुण कहाँ है? वरुण अंदर है मैम। चलिए चलिए। ले चलो इसे। वरुण बेटा, हट जाइए। मेरा बच्चा, ये सब क्या करके रखा है? जाइए यहाँ से। कैसा है तू बेटा? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। इंसान को पहचानने में मुझसे गलती हो गई। श्री, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी आंखों में धूल झोंक कर मेरे बच्चे को मौत के कगार पर ले आया तू। पैसों की चांद पे इतना गिर गया, हमसे लाखों रुपए लूटता रहा और हमें धोखा देता रहा। इंस्पेक्टर साहब, ये मुझसे प्यार का नाटक करता रहा। हजारों झूठ बोले मुझसे इसने ये तक छुपाया कि इसकी एक बीवी भी है। मैं इसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, लेकिन ये तो फ्रॉड निकला। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? हूँ मैं फ्रॉड? किया मैंने फ्रॉड। इसको नशे का आदी भी मैंने बनाया, नशे की गोलियां दे देकर। मुझे चाहिए था पैसा, और ये था मेरे लिए एक ब्लैंक चेक। इसके लिए किया मैंने ये नाटक। ये नाटक तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तूने एक आदमी की जान लेने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाऊंगा, आधी जिंदगी जेल में सड़ेगा, समझा? ले चलो इसे, ले चलो इन सबको भी। हेलो डॉक्टर साहब। अच्छा, नीरज ने एक माँ और बेटे दोनों के भरोसे से खेला और पैसों के लिए वरुण की जान लेने तक उतारू हो गया। नीरज पर धोखाधड़ी और हत्या की कोशिश जैसे संगीन आरोप लगे। उसे 8 साल की सजा हुई, लेकिन वरुण और श्री के सीने पर जो घाव लगे थे उनसे उबरने में उन्हें वक्त लगेगा। वरुण फिर से अपने काम और करियर पर लौट चुका है, लेकिन श्री का एक बार भरोसा टूटने के बाद अब वो शायद किसी और पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाएगी। दोस्तों, हमें किसी भी चीज या घटना के एक पहलू से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हम उसका दूसरा या तीसरा पहलू भी जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे साथ धोखा होने की संभावना कम हो जाएगी। यदि श्री तभी अलर्ट हो जाती जब नीरज ने उससे वरुण से ब्लैंक चेक पर साइन करने को कहा था, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। याद रखिए, अपराध कहीं भी पनप सकता है। जरूरत है उसे हर वक्त और हर जगह अलर्ट रहने की। कानून अपना काम करेगा, लेकिन पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम अलर्ट रहे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। यहीं कहीं पे छुपी हुई है। जाओ खोजो उसे।
दिन के उजाले में एक बेबस लड़की अपने आप को 3 आदमियों से बचाती फिर रही थी। कौन थे 3 आदमी? और इस लड़की ने ऐसा तो क्या किया था इनके साथ कि ये लोग उसकी जान के पीछे पड़ गए थे? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। आइए क्राइम अलर्ट की आज के इस एपिसोड में देखते हैं उत्तर प्रदेश के कटरा जिले के एक छोटे से गांव की ये सच्ची घटना। साउंड चेक 1 2 3। अरे वॉल्यूम बढ़ाओ भाई। हाँ, ये ठीक है। तो भाइयों और बहनों, आज की शाम आप सभी के नाम। अरे पीछे वाले भैया बैठ जाओ भाई, कुर्सी काट तोड़ रहे हो। हाँ, तो अपने दिलों की धड़कनों को थाम के रखिए, क्योंकि आपकी सांस को उड़ाने आ रही है कड़कती जवानी, आपके दिलों की रानी, कटरा की शान, कोयल है उसका नाम। अरे ठाकुर साहब प्रणाम। बिहारी, कहाँ है तेरी कोयल? अरे हुए सरकार, जहाँ उसको होना चाहिए। जरा नजर उठा के तो देखिए। वो देख। अरे खुशी, तू स्कूल होने के बाद क्या करेगी? स्कूल के बाद दीदी चाहती है मैं इंजीनियर बनूं, बस उसी की तैयारी। लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, वो तो कहाँ से लाएगी? पैसे तो लगते हैं, पर दीदी ने कहा है मैं इन सब की फिक्र बिल्कुल ना करूं, मैं बस मन लगा के पढ़ाई करूं। भाभी आप। नमस्ते भाभी। मना किया था ना तुझे इससे बात करने के लिए। भाभी रहने दीजिए ना। काहे रहने दे? कहा हम नहीं जानते इसकी बहन नाचने वाली है। पता नहीं क्या क्या संस्कार दिए होंगे इसकी बहन ने इसे। कहा हम नहीं जानते इसकी बहन नाचने वाली है, इसकी बहन नाचने वाली है। पता नहीं क्या क्या संस्कार दिए होंगे इसकी बहन ने इसे, इसकी बहन ने। चलो बाबा, तबीयत कैसी है आज? ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। आप ही दवाइयाँ खा लीजिए। कितने दिन इन दवाइयों से जिंदा रखूंगा? इन दवाइयों पे पैसा खर्च करने से अच्छा है अपने लिए बचाओ। बाबा, आप मुझे ये पैसे बचाने वाले नुस्खे देना बंद कर दीजिए। आप बस दवाई खाइए, लीजिए। अरे खुशी, तू आ गई? तू इतना उदास क्यों है? दीदी, क्या नाचना बुरी बात है? क्यों? मेरे सारे दोस्तों के घर वाले उनको मुझसे मिलने से रोकते हैं और बोलते हैं मेरी बहन नाचने वाली है। नाचना बुरी बात नहीं है। नाचना बुरी बात नहीं है। नाचने वाली को बुरी नजर से देखने वाले बुरे हैं। और तू इन सब बातों के बारे में क्यों सोचती? तुझे तो पढ़ लिख कर बड़ा बनना है ना, तो पढ़ाई पर ध्यान दे। तुझे मेम साहब बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है ना, तो तू इन सब लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। ये लोग जो आज तुझसे पीछा छुड़ाते हैं, देखना एक दिन तुझसे बात करने के लिए तरसेंगे। और मैं खुशी से इतना नाचूंगी, इतना नाचूंगी। मैं आपका सपना एक दिन जरूर पूरा करूंगी। अरे खुशी, कहाँ हाल है? ठीक हो ना? हाँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। ये देख तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया। थैंक यू। वही ना घर पे? हाँ,
अंदर आइए ना। अरे नहीं नहीं, बस इधर भेज दो ना। अच्छा मैं बुलाती हूँ। हाँ ठीक है। दीदी बिहारी भैया आए। कल जो कांड किया उसके बारे में सोचे हो? अरे क्या जरूरत थी उस पे हाथ उठाने की? हाँ, जानते नहीं वो लोग कैसे आदमी हैं। तो क्या करती मैं? तुमने देखा नहीं था वो कितनी बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ? कुछ नहीं करती, वहां से चुपचाप चली आती। सबके सामने उसको थपड़ियां आना नहीं चाहिए था ना। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने बाबा का तो ख्याल करो। घर में वो छोट बहन है, उसका भी तो ख्याल करो। अगर उसने उसको कुछ कर दिया तो? अब ज्यादा डांट मत, ठीक है ना? बिहारी, मैं अब क्या करूं? ये तो पहले ना सोचना चाहिए था। अब कुछ मत करो, भगवान से मनाओ कि उनका दिमाग ना फिरे। अब ज्यादा डरा मत। समझा रहे हैं या डरा रहे हैं? कुछ नहीं, चल बैठ। कुछ दिन रुक जा, इसके बाद माफी मांग लेना। अच्छा सुन, मैंने खुशी के लिए इंजीनियरिंग की कोचिंग क्लास ढूंढी है। कुछ रुपए मैंने जमा कर लिया है, थोड़ा रुपया और जमा करना पड़ेगा। तू पैसा बढ़ा दे, मैंने सुना है शहर में बड़ा पैसा मिलता है। हम कोशिश तो हम कर ही रहे ना। तो कोशिश कर, तब तक मैं शहर जाकर आती हूँ। और वैसे भी खुशी अब यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकती, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब शहर जाकर करेगी। आज चली जाना। एक बात पूछे, तुम खुशी के बारे में सोचती हो या हमारे बारे में भी सोचती हो? कब तक इंतजार करेंगे पूरे? हम अपने बारे में कब सोचेंगे? सोचेंगे जब तक खुशी कुछ बन नहीं जाती, तब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे। नाचती हूँ लेकिन इज्जत नहीं बेचती। सरकार कुछ खा ली? थप्पड़ खा लिया सबके सामने। वो क्या कम नहीं था? हाँ, पूरी इज्जत मिट्टी में मिलाती उस चौकड़ी की नाचने वाली ने। सरकार, बेइज्जती का बदला बेइज्जती से लेना, ऐसा थप्पड़ मारना कि जिंदगी भर याद रहे। थप्पड़ तो मैं उसे मारूंगा ही, साथ उस नाचने वाली को। अपनी हवेली पर पूरी जिंदगी नहीं नचाया तो मेरा नाम भी लल्लन नहीं। बिहारी, हाँ? ये इसके सर्टिफिकेट है, खुशी के संभाल कर रखना। अरे जल्दी चलो नहीं तो बस वो निकल जाएगा। तू बाबा का ख्याल रखना, मैं शहर जाकर अच्छी सी कोचिंग क्लास देखती हूँ और तेरे लिए सारी बातें करके आती हूँ, ठीक है? अब मैं जाऊँ? दीदी, आप हमेशा मेरे लिए सब कुछ करते हो, पर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। किसने कहा कि तू मेरे लिए कुछ नहीं करने वाली? जब तू पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाएगी, तब मैं घर पर बैठकर आराम करूंगी और तू ही मेरे लिए कमा कर लाएगी, ठीक है? बिहारी भैया, मैंने आपकी बहन को पहले ही कहा था, इनकी तबीयत बहुत खराब है, ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है।
यार भैया क्या बोले डॉक्टर, कितना खर्च आएगा ऑपरेशन में? कह रहे थे 1-2 लाख रुपया जरूर लग जाएगा। 1-2 लाख? कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? खुशी तुम टेंशन मत करो इस बात का, और हम हैं ना, डॉक्टर साहब बोले आज ही एडमिट करना, आज ही करेंगे, ऑपरेशन हम कल कर देंगे, तुम ना फिक्र मत करो। दीदी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब मैं क्या करूं? पापा के इलाज के लिए पैसे कहां से लाऊंगी? कितना खर्च आएगा ऑपरेशन में? और वो कह रहे थे 1-2 लाख रुपया जरूर लग जाएगा। हेलो। हाँ खुशी, अरे सुनना, आज रात ना नाचने का एक प्रोग्राम आया है, 2 लाख रुपया भी दे रहा है। 2 लाख? हाँ 2 लाख दे रहा है, लेकिन क्या बिहारी भैया? अरे लेकिन कोयल नहीं है ना जी। तू नाचेगी? हेलो, आप अपनी बहन को यहाँ पढ़ने के लिए भेज सकती हैं। जी सर। और हाँ, हमारी कोचिंग इस शहर की सबसे बेहतरीन कोचिंग, पैसा आप बाहर काउंटर में जमा करा सकते हैं। जी सर, मैं आज ही करा देती हूँ। मुश्किल वक्त और मुश्किल हालातों में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है, और इसी मजबूरी में अक्सर वो सही और गलत के बीच के फर्क को भी पहचान नहीं पाता। तो वहीं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो मजबूर इंसान की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ताक लगाए बैठे होते हैं। खुशी ठीक ऐसी ही एक चौराहे पर आकर खड़ी हो गई थी, जहां वो सही और गलत का फर्क नहीं देख पा रही थी। देख रही थी तो सिर्फ अपनी बाबा के इलाज के लिए पैसा। तो वहीं दूसरी तरफ लल्लन वो अवसरवादी इंसान था जिसने खुशी और कोयल की मजबूरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो क्या कोयल का अपनी बहन को इंजीनियर बनाने का सपना बिखर जाएगा? क्या खुशी भी कोयल की तरह नाचने और गाने को अपनी किस्मत बना लेगी? और क्या होगा जब कोयल को अपनी बहन का यह सच पता चलेगा? क्या कोयल का सपना महज एक सपना बन के रह जाएगा? ये बस क्यों नहीं आ रही अभी तक? हेलो। सारे गांव के सामने थप्पड़ मारा था ना तूने मुझे, उस थप्पड़ का जवाब भेजा है, देख लेना, समझी? संभाल के। कुछ नहीं हुआ, बस 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा ऑपरेशन करा। हाँ, दीदी खुश हो जाएगी। हाँ, आने तो बहुत खुश हो जाएगी। आप बैठिए। बैठो बाबा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बंद दीजिएगा। बिहारी भैया प्लीज दीदी को कुछ मत बताना। अरे तुम चिंता क्यों कर रही है? हम पे छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे। खुशी।
खुशी, ये क्या किया तूने? हाँ, क्या किया तूने? तूने क्या किया? क्या किया तूने? क्या किया तूने? मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी तपस्या तूने मिट्टी में मिला दी। क्या क्या ये? ऐसे मेरे सपने पूरे करेगी तू? नाचने वाली बनना चाहती है तू? मेरी तरह नाचने वाली बनेगी तू? क्यों किया तूने ये क्यों किया तूने ये? मेरी बात सुनो दीदी, बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। अब सुनो मेरी बात। आपको मैंने कॉल करने की कोशिश की थी, आपका फोन नहीं लग रहा था। फिर मैंने बिहारी भैया से बोल के। बिहारी तूने ऐसा क्यों किया तूने ऐसा? तूने 4 रुपए के लिए मेरी बच्ची को, मेरी बहन को ननद के सामने नचवाया। ऐसा क्यों किया तूने? भरोसा करो। अरे काहे का भरोसा करो? उस साला ललनवा ऐसा करेगा हमको अंदाजा नहीं था भाई। अंदाजा नहीं था? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जो मेरे साथ हुआ है वो इसके साथ नहीं होगा। हम आज ही ललन के पास जाएंगे और उसके हाथ पैर जोड़कर उससे माफी मांग लेंगे। मगर मैं इसके साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकती। मैं इसकी जिंदगी बर्बाद होती हुई नहीं देख सकती। कोयल, कैसी हो आप? वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमें पता था। हाँ बताओ। अरे बैठो ना, खड़ी क्यों तुम? ललन, उस रात मुझसे गलती हो गई थी। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मेरी गलती किसी से मेरी छोटी बहन को मत दो। तुम ये वीडियो किसी को मत देना। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। अरे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा, किसी को भी नहीं, कसम से। आप तुम बस मेरी एक बात मान लो। मानोगी ना? वो क्या है ना कोयल, तुम नाचती हो ना तो कहर बरसाती हो, है ना? मुझे खुश कर दो, जो चाहे देंगे तुमको। अरे ये है ना, मैं यहाँ माफी मांगने आई थी, अपनी इज्जत का सौदा करने नहीं आई थी।
जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भूल जाओ। चलो खाना खा लो। दीदी, मैंने जो कुछ भी किया पापा के ऑपरेशन के लिए किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। जब मैं तेरे जितनी छोटी थी तो माँ गुजर गई थी और बाबा बीमार हो गए। मुझे नाचने का शौक था, मगर पता नहीं था जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि नाचने का शौक एक दिन मजबूरी बन जाएगा। मगर मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, पर तू तो पढ़ी लिखी है ना। अगर तू मेरी मदद करना चाहती है तो कोई ऐसा काम कर कि जिससे तू अपनी पढ़ाई का उपयोग कर सके। उस दिन मुझे खुशी होगी। दीदी, पर बिहारी भैया की कोई गलती नहीं थी, प्लीज उनको माफ कर दो आप। हमारे कोयल हमसे बात नहीं करेगी। गलती हो गई तो मतलब अब नहीं करेंगे। ये गुस्सा तुम थोक दो। बिहारी, मैं ललन से मिलने गई थी, उससे माफी मांगने के लिए। और तुझे पता है उसने क्या किया? उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी। वो मेरी इज्जत पे हाथ डालना चाहता है। डालना क्या चाहता है? उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला और तुमने उस आदमी के सामने खुशी को नचवाया। अरे उसकी इज्जत के बारे में और मेरी इज्जत के बारे में कुछ तो सोचा होता। ये समाज एक नाचने वाले के बारे में क्या सोचता है तो उससे बेहतर और कौन जानता है। हमको अपनी गलती का एहसास है कोयल। उस ललनमा को तुम ऐसा मजा चखाएंगे ना कि इस घर की तरफ ताक के भी नहीं देखेगा। नहीं, इस वक्त कुछ मत करना। खुशी को एक बार यहां से शहर जाने दो। उसके बाद मैं बाबा को चुपके से लेकर किसी दूसरे गांव चली जाऊंगी। हम ललन से टक्कर नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। अच्छा सुनना, एक ललन टॉप न्यूज आया है। वो प्रधान है ना, उसके बेटे का आज बर्थडे है, तो फोन आया था रात को साटा के लिए बुलाया है। 2 लाख रुपया भी देगा, तो चले? ठीक है। सुनो, ललन खड़े, गाड़ी मोड़ो। गाड़ी मोड़ो। अरे तुम गाड़ी क्यों नहीं मोड़ते? और बिहारी आ गए? तुम लोग मिले हुए हो? पूरे 2 लाख रुपए दे रहा हूं इसे, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम जिंदगी भर हमारे पास रहोगी और हमारे लिए ही नाचोगी। बिहारी, तुमने अच्छा नहीं किया। छोड़ो मुझे। अरे संभाल के। बिहारी, तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया तूने बिहारी। ले जाओ। बिहारी, तुमने मेरे साथ धोखा दिया। तुमने अच्छा नहीं किया बिहारी। मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे। ये लो तुम्हारे 2 लाख रुपए। दोबारा याद करेंगे तुम्हें, ठीक है? चलते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो। कुछ जख्म वक्त और मरहम से एक वक्त के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो जख्म कभी ठीक नहीं होते।
जो आपको विश्वासघात से मिल गए, और उस जख्म का दर्द बेहद ही असहनीय होता है। कोयल को भी ऐसा ही एक जख्म उसके सबसे विश्वास पात्र, उसके प्रेमी बिहारी ने दिया था। पैसों की लालच में बिहारी ने कोयल को लल्लन के हाथों बेच दिया था। लल्लन कोयल से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, पर क्या कोयल ने लल्लन को चाटा मार के गलती की? क्या उसका कसूर यह था कि वो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना चाहती थी, या फिर यह था कि वो लल्लन जैसे गुंडे की गुलाम नहीं बनना चाहती थी? लेकिन अब सवाल यह था कि लल्लन कोयल के साथ क्या सलूक करने वाला था। दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही? किसका फोन बज रहा है यार? हेलो। हाँ खुशी, अरे वो कोयल हाँ शहर चली गई, मतलब कुछ अर्जेंट काम आ गया था उसको। बाहर। हाँ रखते हैं। हेलो। अरे ये फोन तो हमें रोड पर पड़ा हुआ मिला है। लल्लन, लल्लन, जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, लल्लन, मुझे माफ कर दो, लल्लन, मुझे माफ कर दो, लल्लन, मुझे जाने दो, लल्लन, लल्लन, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी एक छोटी बहन है, मेरे पापा बहुत बीमार है लल्लन, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई लल्लन, मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था लल्लन, मुझे जाने लल्लन। मुझे जाने दो लल्लन, मुझे माफ कर दो लल्लन। जाने दो मुझे लल्लन। ये जो तुम्हारा कमरबंद है ना, जाने नहीं देती। पायल, बहुत अच्छा नाचती है तुमको, बेला बहुत अच्छा। रुको। जाने दो। हाँ जाने दूंगा, अभी तो शुरू किया है। नहीं 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 नहीं।
अरे बेटा, कोयल कहाँ है? पता नहीं बाबा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। वो कहीं पे जाने से पहले मुझे जरूर बता के जाती है, और उसका फोन भी रास्ते पर मिला है। इससे पहले देर हो जाए, हमें पुलिस को फौरन खबर करनी चाहिए। हाँ। हेलो, बहुत अकड़ थी ना तुझे? हाँ, उतरी या नहीं? हाँ, याद रख, तो एक नाचने वाली है। तेरी शोभा स्टेज पर, और उसके बाद बिस्तर पे ही रहती है, समझी? आप जिंदगी भर यहीं पड़ी रहे और रोज मेरा मनोरंजन कर, समझी क्या? क्यों करेगी ना? हाँ? देख क्या रहे हो? जाओ पकड़ो उसे, गाड़ी निकालो। यही है बिहारी भैया। बैग चेक करो। कोयल कहाँ है? सब सच सच बता दे, वरना इतनी मार मारूंगा भागने लायक तो क्या, देखने लायक तक नहीं बचेगा। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। वो लल्लन वो यहीं कहीं पे छुपी हुई है। जाओ खोजो उसे। लल्लन कहाँ है? अभी तक आया नहीं सरकार। अगर लल्लन दीदी को लेके यहाँ नहीं आया तो कहाँ गया होगा? हमें शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर सर्चिंग करनी पड़ेगी। शायद वो कोयल को लेकर बाहर भाग रहा होगा। चलो। जी विशा, यानी कि जीने की दृढ़ इच्छा, परिस्थितियों के आगे घुटने ना टेकना, बल्कि अपने मजबूत इरादों से उसका सामना करना, यही तो है जी विशा। कोयल की इज्जत लल्लन ने लूट ली थी, लेकिन कोयल ने उसके सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि बहादुरी के साथ उसका सामना किया और अपने आप को उसके चंगुल से आजाद किया। लेकिन सवाल यह था कि आखिर कब तक कोयल खुद को उसके चंगुल से बचा पाएगी? क्या लल्लन कोयल को एक बार फिर से अपने साथ ले जा पाने में सफल हो जाएगा, या पुलिस लल्लन के पहले कोयल तक पहुंच जाएगी? कोयल का इंतजार उसकी बहन और बीमार पिता को भी था, तो क्या उनका यह इंतजार खत्म होगा? आइए देखते हैं। इस लड़की को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। कहीं देखा तुमने इसे? हाँ सर, इसे कुछ देर पहले मैंने पीछे रोड पे देखा था। लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन मैं जल्दी में था तो रुका नहीं। इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरी दीदी मदद मांग रही है। तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए थी। जाए ऐसे। हवलदार चलो।
तुझे क्या लगा तुम मुझसे बच के आसानी से भाग जाएगी? छोड़ दे, छोड़ देंगे तुझे, छोड़ देंगे। लेकिन एक बात बता, नाचती गाती तो तू है ही, तो मेरे साथ वक्त गुजारने में इतना नाटक क्यों कर रही है? तेरी नजर में हर वो लड़की जो नाचती गाती है वो गंदी औरत है। तेरी सोच पर भी मुझे शर्म आती है। तेरे कारण हर वो लड़की जो अपने घर का पेट पालने के लिए बाहर जाना चाहती है वो नहीं जा सकती, क्योंकि तुझ जैसे जानवर उसे नोचने की फिराक में बैठे रहते हैं। तेरे कारण एक लड़की भी इस घर से बाहर नहीं निकल पाती, 4 दीवारियों में बंद कर रह गई है। हम इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि तुम हो ही नाचने वाली। अब हम तुमको अपनी हवेली में ले जाकर नचाएंगे तो हमारे मन को सुकून आएगा। ऐसे ऐसे मारा था तुमने हमें, ऐसे। हाँ, अब बताओ आप क्या करोगे? तुझ जैसे लोग जो औरतों के सम्मान को बिस्तर की शोभा समझते हैं, मैं उन लोगों को माफ नहीं करती। मैं तेरा खून कर दूंगी। अगर तुझ जैसे एक भेड़िए को भी मैंने जान से मार दिया तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि तू जैसे आज मुझे नोच रहा है, तू दूसरी लड़कियों को जो नाचती है उनको भी नोच कर खा जाएगा। चल बेटा, अब हम तुझे जेल में नचाएंगे। ले चलो इन्हें। तो ठीक है ना? मुझे आप पर गर्व है दीदी। आप अपनी इज्जत और सम्मान के लिए किसी के सामने नहीं झुकी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका सपना एक दिन जरूर पूरा करूंगी। खुद कभी लाचार मत समझना, लड़ना और लड़कर जीतना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कोयल ने कभी हार मानी ही नहीं थी, ना ही अपनी परिस्थितियों से और ना ही लल्लन जैसे दरिंदों से। उत्तर भारत में पिछले कई सालों में से कई केसेस सामने आए जहां पर नाचने और गाने वाली औरतों के साथ दबंग लोगों ने बदतमीजी की, उन पर अत्याचार किया। कैसी सोच होती है इनकी? क्या नाचने वाली औरत का कोई आत्मसम्मान नहीं होता? क्या नाचने वाली एक इंसान नहीं होती? किसी औरत के व्यवसाय से ही अंदाजा लगा लेना कि वो आसानी से आपके बिस्तर पर आ जाएगी, निहायती गिरी हुई मानसिकता है। याद रखिए, एक औरत भी उसी सम्मान के साथ घर से बाहर कमाने के लिए निकलती है जिस सम्मान के साथ पुरुष घर से निकलता है। औरत को कमजोर समझने वाला हर कोई बात कान खोलकर सुन ले और अच्छे से समझ ले कि ममता की इस देवी में काली का भी रूप वास करता है, जो अपने सम्मान और आत्मरक्षा के लिए कभी भी जाग सकता है। लल्लन जैसी सोच रखने वालों के लिए कहानी एक सबक है, एक सीख है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।